दादी और सुकून की चालें कामयाब हो चुकी थीं। रूही को ले गई थी मौत के दहाने तक। लेकिन जहां शैतानियत अपनी हदों को छू रही थी, वहीं नहार अपनी जान दांव पर लगाकर रूही के लिए लड़ रहा था। जैसे ही रूही को अस्पताल लाया गया, सबके चेहरों पर खौफतारी था। डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, क्या वाकई रूही की सांसें अभी भी चल रही हैं? नहार, जिसकी आंखों से उम्मीद रुखसत हो चुकी थी, मंदिर के बाहर जाकर भगवान से फरियाद करने लगा, पर भगवान, मेरी रूही को वापस लौटा दो। अगर वो नहीं रही तो इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। नहार के आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उसी लम्हे मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। रूही की सांसें धीरे धीरे बहाल होने लगें। सबकी आंखों में हैरत और खुशी की चमक थी। नहार भागता हुआ अंदर आया, रूही का हाथ थामा और टूटे दिल से कहा, रूही, आंखें खोलो प्लीज, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमानी है। डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन साथ साथ संजीदा भी। वो बोले, हम उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं, मगर अभी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। बाहर नहार की हालत गैर थी। रतन और सोनी बेचैन थे। दादी के चेहरे पर भी फिक्र की लकीर थी। मगर उस फिक्र के पीछे एक छिपा हुआ राज था। रूही को जब होश आया तो उसने सबसे पहले नहार का नाम लिया। नहार जी। वो आत्मा चली गई है, अब सुकून मिल गया। ये सुनते ही वो फिर बेहोश हो गई। नहार की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस जाल में फंस गया। रूही प्लीज आंखें खोलो। पूरे घर में जैसे वक्त थम गया था। सबके दिल एक ही दुआ कर रहे थे, अल्लाह रूही को सलामत रखे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ कहानी का नया मोड़ है। रात के अंधेरे में जब सब सोने चले गए, तब दादी के कमरे में एक खौफनाक साया उभरा। दीवार पर लगी पेंटिंग से सुकून की आत्मा बाहर निकली। मेरी प्लानिंग बर्बाद हो गई, मगर अब रूही को मैं जीने नहीं दूंगी। दादी की आंखों में वही पुरानी नफरत झलकने लगी और दोनों के दरमियान एक खौफनाक माहिदा तय पाया। सुकून बोली, मुझे एक नया चेहरा दो, ताकि कोई पहचान न सके कि मैं कौन हूं। दादी ने राख निकाली, मंत्र पढ़े और कमरा धुएं से भर गया। धीरे धीरे सुकून का नया रूप उभरा। स्याह चेहरा मासूम, मगर आंखों में एक प्रासरार चमक, जैसे अंदर कोई राख से भरा राज छिपा हो। सुबह दादी ने सबको बताया, ये स्याह हमारी रिश्तेदार है, चंद दिन हमारे साथ रहेगी। नहार ने मुस्कुराकर खैर मुकदम किया, मगर रूही को दिल के अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये चेहरा किसी पुरानी जान पहचान का साया हो। उसी रात रूही को डरावना ख्वाब आता है। सुकून की रूह उसके सामने आकर कहती है, मैं वापस आ गई हूं। रूही हड़बड़ाकर उठ बैठती है। वो सीने से तर आईना टूट जाता है, दया बुझ जाता है और सिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आती है। अब रूही को यकीन हो चुका है कि सया ही सुकून है। उसे अंदाजा है कि अगर इस बार सच सामने ना आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि क्या रूही इस बार सुकून के बदले की आग से बच पाएगी।